संभल से बड़ी खबर है। जमीन विवाद में यहां दो पक्ष आमने सामने आ गए और फिर दोनों में जमकर पथराव हुआ, फायरिंग तक की नौबत आ गई। दोनों तरफ के 6 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। असमोली थाना क्षेत्र के ग्राम राय बुजुर्ग का यह मामला। को फोन कर दो और बहुत यहीं बैठा नीचे बैठाओ, फंस गया। तो गांव में चढ़कर दो पक्षों ने गांव की छत पर, अपने मकानों की छत पर चढ़कर इस पूरे माहौल को उन्होंने कुरुक्षेत्र में तब्दील कर दिया। और देखिए, एक दूसरे पर पत्थरों से वार करते नजर आए। और यह भी बताया कि इस बीच किसी ने फायरिंग भी की, यानी कि किसी की जान भी जा सकती थी। हालांकि यह दुखद खबर नहीं आई है, लेकिन फिर भी यह मामला बेहद संगीन और इस पर अब कार्रवाई की जा रही है। दो पक्षों में किस बात को लेकर विवाद हुआ, अभी यह बात सामने नहीं आई है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर, ईंट जो हाथ में आया सब बरसाया। तो संभल से ये तस्वीरें वो मान के यही चला जा रहा है कि कोई संपत्ति विवाद था, ज्यादा से ज्यादा रास्ते और नाली को लेकर विवाद था, लेकिन यह विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से महाभारत हो गई और परिवार की ये सेनाएं दोनों तरफ से छतों पर चढ़ाई। सद्दाम हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी इनसे लेते हैं। सद्दाम, ये बताइए पूरा मामला क्या है, किस चीज को लेकर विवाद हुआ? जी कुलदीप, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये असमोली थाना क्षेत्र के राय बुजुर्ग ग्राम पंचायत है। ये वहाँ का पूरा मामला है और एक जमीन पर मकान बनाने को लेकर दो पक्षों में पहले कहा सुनी होती है, उसके बाद विवाद शुरू होता है। विवाद के बाद विवाद इतना रंग ले लेता है कि दोनों तरफ से जमकर पथराव होते हैं और फायरिंग तक की खबर इसमें सामने आई है। और इस पूरे ही पथराव में और उपद्रव में दोनों तरफ से लगभग 6 लोग घायल हुए हैं और लगभग 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और वहीं जिस समय पुलिस मौके पर पहुंचती है तो ये उपद्रवी जितने उपद्रव मचा रहे हैं, छतों से चढ़ के तस्वीरों में कैद हुए, ये मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन आरोपियों की तलाश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मोहम्मद सद्दाम आपका। आगे बढ़ेंगे, आगरा से बड़ी खबर है। तमंचेबाज दबंग का वीडियो यहां वायरल हुआ है। जमीन विवाद में खेत में तमंचा लेकर पहुंचा दबंग, तमंचा लहराते हुए दबंग का वीडियो वायरल हो गया। थाना इरादत नगर के थाप महदवारी गांव का मामला। देखो दबंगी की दबंगी देखो, देखो दबंगी की दबंगी देखो। कौन कर रहा गुंडा ने? कुछ लोग हैं ये दबंगी बना रहे हैं, राइफल गुलाबरा का बनिया सोना डूमर सिंह। ये बीजेपी सरकार में हो रहा है। वीडियो बनाना, वीडियो गोली देगा तू, गोली गोली दे, गोली देखो, अरे गोली देखो, हथियार लेके आओ, हथियार देख लो। कट्टा ले लेके आए दबंग आनी भैया, कहता जितेंद्र है। शिव चौहान हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी इनसे लेते हैं। शिव चौहान, ये बताइए तस्वीरों में जो हम देख रहे हैं, ये शख्स जो घूम रहा है तमंचा इसके हाथ में, नियत क्या थी इसकी, क्या करना चाहता था ये? देखिए, जमीनी विवाद था, खेत को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। ये पूरा मामला थाना इरादत नगर इलाके का है और जब जमीनी विवाद में जब ट्रैक्टर उस खेत में पहुंचा काम करने के लिए तो इसने तमंचे के बल पर उसको रोकने का प्रयास किया और साफ तौर से वीडियो में दिखाई दे रहा है कि तमंचे के बल पर रोकने का प्रयास कर रहा है। ये वीडियो पुलिस के पास पहुंच चुकी है और पुलिस इस व्यक्ति को चिन्हित करने के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। जी बहुत शुक्रिया शिव चौहान इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, चित्रकूट का रुख करेंगे। यहां से भी बड़ी खबर है। पुलिस और बदमाशों के बीच यहां मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गिरफ्त में 25,000 का इनामी बदमाश लगा है। 8 मामलों में वांछित चल रहा था बदमाश। टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में भी शामिल था बदमाश। थाना बहिल पुरवा का यह पूरा मामला। तो चित्रकूट से ये तस्वीरें, यहां पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। 25,000 का इनामी बदमाश जिसे पुलिस बहुत पहले से अरसे से ढूंढ रही थी, लेकिन आखिरकार अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने जो एनकाउंटर हुआ उसमें घायल भी हुआ। ये आज थाना वेलपुरा क्षेत्र अंतर्गत सुबह प्रभारी निरीक्षक और मीडिया सेल के सब इंस्पेक्टर को सूचना प्राप्त हुई कि एक अभियुक्त जिसका नाम पंकज है और वर्ष 2006 से लूट और हत्या के प्रयास के मुकदमे में थाना मानिकपुर से वांछित चल रहा है और जिस पर 2009-10 में इनाम डिक्लेयर किया गया था, वो आज ग्राम टिकरिया के पास आने वाला है। इसी सूचना पर संयुक्त टीम द्वारा घेराबंदी करके
उसे पकड़ने का प्रयास किया गया। पकड़ने के प्रयास के दौरान उक्त अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ उस पर फायर किया गया। बाद में मुठभेड़ अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल था यह बदमाश। हालांकि इस थाने को इसकी दरकार 2006 से थी और लूट और कई संगीन वारदातों को अंजाम देने के बाद आज तक यह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था। लेकिन अब पुलिस की सक्रियता लगातार जो पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है और खासतौर पर ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम है उसकी रीढ़ तोड़ी जा रही है। उसी ऑपरेशन के तहत इसे भी धर दबोचा गया और पुलिस अब जांच में जुटी है कि इसके अलावा इसने कौन कौन से और संगीन अपराधों को अंजाम दिया है। तो यह बेहद बड़ी कामयाबी चित्रकूट पुलिस की कही जा सकती है। 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ऑपरेशन क्लीन, इसका असर कई जगह देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आ रही है फिरोजाबाद से। यहां भी जमीन विवाद में दो गुटों में जमकर संघर्ष हुआ है और दोनों गुटों में जमकर पथराव भी हुआ। पुलिसकर्मियों पर गांव वालों ने हमला कर दिया। बचाव में पुलिसकर्मियों ने फायरिंग की है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब ये घायल पुलिसकर्मियों की गोली से घायल हुए हैं या जो आपस में पथराव हुआ उसकी वजह से, ये जांच का विषय। पुलिसकर्मियों ने फायरिंग की। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया जा चुका है। दक्षिण थाना क्षेत्र के परमेश्वर गेट की यह घटना, ये तस्वीरें देखिए। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं, समझते हैं पूरा मामला क्या था। शुभम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। शुभम, ये बताइए पूरा मामला क्या था? प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है, लेकिन इतना बवाल क्यों हो गया? जी कुल मैं बता दूं, इसमें 2 पक्ष का मामला है। एक पक्ष की जमीन पर दूसरा पक्ष जबरदस्ती इस पर कब्जा करना चाह रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। लेकिन जो दबंग पक्ष है उसने पुलिस के साथ भी अभद्रता कर दी और पुलिस को घेरते हुए नजर आए। जब पुलिस घेरती हुई नजर आई है तब पुलिस ने फायरिंग की है और फायरिंग के बाद जो पक्ष था, जो दबंग पक्ष था, उसको पकड़ने की कोशिश की है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2-3 ग्रामीण जो घायल हैं उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। अच्छा, ये जो घायल हैं बदमाश या जो दबंग हैं या आपस में जो 2 पक्ष टकरा गए, ये जो घायल है पुलिस की गोली से भी क्या कोई घायल हुआ या आपसी पथराव में? जी मैं आपको बता दूं, ये जो पथराव हुआ है उसके अंदर घायल हुआ है। पुलिस ने फायरिंग केवल अपने आप को बचाने के उद्देश्य से फायरिंग की थी। उस फायरिंग की वजह से कोई भी घायल नहीं है। आपस में दोनों पक्ष का जो जमीनी विवाद था उसमें 3 लोग घायल हुए थे, जिनका जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। कुलदीप जी, और शुभम ये भी बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। चलिए एक बार फिर रुख करते हैं अपना गांव की खबरों का। रामपुर में पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूटी। दरअसल एक महीने में टॉप 10 और इनामी 285 बदमाशों को पुलिस ने जेल भेजा है। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का सबसे बड़ा ऑपरेशन रामपुर में देखने को मिला, जहां अपराधियों को पुलिस ने संभलने का मौका ही नहीं दिया। इन अपराधियों में एसपी नेता भी शामिल है, जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल रामपुर की जनता के अब अच्छे दिन आ गए हैं, ऐसा लगता है, जहां रात में महिलाएं खुले में घूम सकती हैं, क्योंकि हर जगह पुलिस तैनात भी है और मुस्तैद भी है। पुलिस इस टाइम फुल एक्शन में है। जहां योगी सरकार का दावा है कि क्राइम कंट्रोल हुआ है, क्राइम में बहुत ज्यादा कमी आई है, तो वही रामपुर के अंदर जो क्राइम में कमी है उसको हम देखते हैं कि पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम जो रातों दिन खुद बाहर निकल के सारे ही नाकों पे जाके चेक करते हैं, चेकिंग करते हैं, हर पुलिस स्टेशन को जाके
देखते हैं और क्राइम को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो जो उनकी टीम है वो लगातार इस प्रयास में है कि अपराधियों को जेल भेजा जाए। तो शगुन गौतम जो आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वो इन अपराधियों को कंट्रोल कर रहे हैं और अपराध को कंट्रोल कर रहे हैं। हमने यहाँ पे डेडिकेटेड टीम्स बनाई हुई हैं, उनको टारगेट्स दिए गए हैं, टारगेट्स की मोडस ऑपरेंडी बताई है, कैसे पकड़ना है ये बताया है और उनको नाम वाइज अलॉट कर दिया है क्रिमिनल्स पे एक्शन के लिए। उसी का नतीजा है कि हम पिछले महीने 285 क्रिमिनल्स अरेस्ट कर पाए, जिनमें 13 गैंगस्टर एक्ट के मुलजिम हैं। बाकी जो हमारे टारगेट्स थे वो ऐसे क्रिमिनल्स थे जिससे जनता में भय का माहौल आता है या वो अपना एनवायरनमेंट ख़राब करते हैं रामपुर का, तो उन्हें चिन्हित करके पकड़ के जेल भेजा गया। साथ में जो हमारी सेकेंड स्ट्रेटेजी है वो ये है कि हम हर इम्पोर्टेंट नाका, मार्केट, चौराहा जहाँ पर भी क्राइम की प्रोबेबिलिटी होती है वहाँ पे हमने 24/7 24 घंटे 7 दिन चेकिंग लगा रखी है। उस चेकिंग को एक गेस्ट अफसर भी चेक करते हैं, खुद भी क्षेत्र में निकलते हैं, शाम के टाइम भी क्षेत्र में रहते हैं, बैंकों के टाइम भी क्षेत्र में रहते हैं। उससे अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं। अपराधियों के लिए बिल्कुल जिस तरह से आईपीएस पुलिस अधीक्षक रामपुर शगुन गौतम ने संदेश दिया है कि क्राइम को छोड़ दें, अगर क्राइम करेंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनका घर जेल होगा। जिस तरह से आज बहन, बेटियां, महिलाएं सुरक्षा के साथ रात को घूम रही हैं, उसको में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम का बहुत बड़ा योगदान है। रामपुर से फहीम खान, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए, तो अपराध पर कसते कानून के इसी फंदे के साथ अपना गांव में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।